तो आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के जो लेटेस्ट एकेडमिक कैलेंडर आया है ना, उस पे थोड़ी बात करते हैं। इसमें एग्जाम की डेट्स आ गई हैं। जी हाँ, ये डेट्स आ गई हैं और ये कैलेंडर खास तौर पर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। 7 सेमेस्टर भी, मतलब 4th ईयर वाले भी इसमें आ गए। हाँ बिल्कुल, इसमें SOL, रेगुलर और NC वेब मतलब सभी तरह के स्टूडेंट्स कवर हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक। सही है। और ये जो एकेडमिक कैलेंडर होता है, ये मतलब एक तरह से यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल प्लान होता है पूरे सेमेस्टर का, है ना? जी बिल्कुल, एक रोड मैप जैसा समझ लीजिए। खासकर एग्जाम की तैयारी वगैरह प्लान करने में इससे मदद मिलती है। तो सबसे अहम बात क्या है इसमें? एग्जाम डेट्स। हाँ जी, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि जो थ्योरी एग्जाम्स हैं वो 10 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। 10 दिसंबर, ओके। और ये सभी सेमेस्टर्स के लिए है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ? जी हाँ, कैलेंडर के हिसाब से तो ये डेट सभी मेंशन किए गए सेमेस्टर्स पर लागू होती है। तो मतलब 10 दिसंबर की तारीख तो सबको नोट कर लेनी चाहिए, चाहे वो रेगुलर हो, NC वेब के या फिर SOL के। और आपने जैसे कहा 7th सेमेस्टर का मतलब है कि ये 4 ईयर कोर्स वालों पर भी लागू है। सही पकड़ा। अच्छा, इसमें क्लास शुरू होने की कुछ डेट्स भी दी हुई हैं, जैसे शायद 1 अगस्त और 27 अक्टूबर। हाँ मैंने भी देखा, पर क्या ये फिक्स्ड हैं? मतलब रेगुलर और SOL की क्लासेस क्या एक ही टाइम पर शुरू होती हैं? नहीं, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये टेंटेटिव डेट्स हो सकती हैं और खासकर SOL का सिस्टम थोड़ा अलग चलता है। उनकी क्लासेस का शेड्यूल इन डेट से अलग हो सकता है। रेगुलर और NC वेब का शायद इनसे मैच करे, पर SOL का वेरी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है SOL स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब एग्जाम की टाइमलाइन पर आते हैं। हाँ। शुरू तो 10 दिसंबर से हो रहे हैं, जी लेकिन खत्म कब हो रहे हैं? कैलेंडर में रेगुलर और NC वेब के लिए खत्म होने की डेट 28 दिसंबर दी है। हाँ, 28 दिसंबर। ये तो मतलब सिर्फ 18 दिन में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ चारों सेमेस्टर्स के एग्जाम। ये तो बहुत ही तेज रफ्तार वाली बात हो गई। हाँ, ये वाकई में काफी टाइट शेड्यूल लग रहा है। और देखिए, कैलेंडर में 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक विंटर ब्रेक भी मेंशन किया है, तो ये डेट उससे मेल खाती है। अच्छा, विंटर ब्रेक भी है। जी, लेकिन ये बात तो है कि इतने सारे सेमेस्टर्स के एग्जाम सिर्फ 18-19 दिन में खत्म करना लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी एक चैलेंज तो होगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर और NC वेब वाले स्टूडेंट्स को शायद बहुत फोकस होकर तेजी से एग्जाम देने पड़ेंगे। हाँ, उन्हें तो शायद इसी के लिए तैयार रहना होगा। पर SOL वालों के लिए कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। अच्छा, कैसे? देखिए, SOL के एग्जाम भी शुरू तो 10 दिसंबर से ही होंगे, लेकिन अगर हम पिछला ट्रेंड देखें तो उनके एग्जाम अक्सर जनवरी या कभी-कभी फरवरी तक भी चले जाते हैं। ओह अच्छा, मतलब उनका एग्जाम पीरियड लंबा खिंचता है। जी, क्योंकि SOL में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो एग्जाम सेंटर्स और पूरा मैनेजमेंट जो है उसमें टाइम लगता है। हाँ, ये तो है। SOL का स्केल ही अलग है। तो प्रैक्टिकली ये समझें कि रेगुलर और NC वेब वाले शायद नया साल शुरू होने से पहले फ्री हो जाए, पर SOL वालों के एग्जाम नए साल में भी चलते रहने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, मोटा-मोटा यही हिसाब बनता है। तो तैयारी करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अगर हम समराइज करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑड सेमेस्टर्स फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, इनके थ्योरी एग्जाम्स 10 दिसंबर से शुरू। जी, रेगुलर और NC वेब के लिए शायद 28 दिसंबर तक खत्म होने की उम्मीद है कैलेंडर के हिसाब से। हाँ, कैलेंडर तो यही कहता है। लेकिन SOL वालों के लिए ये पीरियड लंबा जनवरी या शायद फरवरी तक जा सकता है। सही है। तो स्टूडेंट्स के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि वो ऑफिशियल एकेडमिक कैलेंडर को खुद ध्यान से देखें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये अवेलेबल होगा, उसमें अपने कोर्स और कॉलेज के हिसाब से स्पेसिफिक डिटेल्स और बाद में जो डेट शीट आएगी वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ऑफिशियल सोर्स ही फॉलो करना चाहिए। जी वही सबसे भरोसेमंद जानकारी होगी। सही बात है।